अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में कहीं न कहीं धुआं उठा है, इसीलिए उसने भारत पे लगातार एक्शन पे एक्शन लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता है। उसके बाद से सीज़ फायर का जो होड़ था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्रेडिट लिया था कि मैंने सीज़ फायर करा दी, मैंने सीज़ फायर करा दी। मैंने इन दोनों को कहा, इंडिया और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तुम दोनों लड़ाई नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूँगा, और अगर लड़ाई बंद कर देते हो तो कुछ नया डील करूँगा। सीरियसली पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन कर रहा है, ये सठिया गया है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि इंडिया अच्छा खासा एक देश है जो कि सभी देशों को एक सामान देता है बड़े पैमाने पर। लेकिन पाकिस्तान वही क्या दे सकता है, उसके पास क्या ही है कि जो दुनिया को वो दे सकता है। बावजूद आतंकी के वो और कुछ नहीं दे सकता है, ये सभी को पता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्या दे सकता है, जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया ने बहुत अच्छे तरीका से कुटाई किया, कूटनीतिक तरीका से। तो उसको विवश होना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती निभाई थी, मैंने समझाया था, मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है, मैंने सीज फायर नहीं कराया। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा है कि मेरा बेइज्जती हुआ है पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका के राष्ट्रपति को पीछे हटना पड़ा अपने बयानों से पहली बार। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में आग लगी हुई है। इंडिया ने भी हार नहीं मानी है। इंडिया ने भी अपना जो सामान है जो अमेरिका से आती है उस पर इंडिया ने भी टैरिफ लगाने की बात की है। हालांकि हमारा जो मैंगो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है वो अमेरिका है। अमेरिका के पास हमारा मैंगो जाता है और क्वालिटी और सब चीज़ में A1 है हमारा मैंगो। लेकिन वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस मैंगो को कुछ क्वालिटी इशू करके उसे रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन हमारा जो वीज़ा है उसको भी वो रिजेक्ट कर रहा है। और इंडिया के वहाँ जो भी लोग हैं वो वीज़ा उनका ख़त्म हो गया है, उसको भी वो रिजेक्ट कर रहा है। और इंडिया में जो भी आना चाहते हैं लोग, जाना चाहते हैं अमेरिका, उसको भी अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ना ही श्रीलंका, ना ही पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट देश, ना ही कोई और देश सिर्फ और सिर्फ इंडिया को वीजा ना देने का बात ही कर रहा है। हालांकि इंडिया से ये दुश्मनी डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ने वाला है। टीम कुक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातों को इग्नोर किया, और इग्नोर करने के साथ इंडिया पे नया इन्वेस्टमेंट भी किया है 1.5 बिलियन का। इंडिया के तमिलनाडु के एक राज्य में वहाँ पे अपना एक अच्छा खासा जो एप्पल है प्लांट लगाना चाहता है, और जो यहाँ से एप्पल बनेगा वो अमेरिका में भी जाए, ऐसा भी उसका प्लान है टीम कुक का। और एप्पल 17 जो है इंडिया में ही बनेगा, ऐसा भी प्लान है टीम कुक का। हालांकि ये जो प्लांट है लगाने में 2-3 साल का तो वक्त लगेगा ही, लेकिन इंडिया में वो फॉक्सकॉन जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। ये उनका एक तरह से कह सकते हैं एक एम बन चुका है। किसी की भी बातों का उन्होंने एक तरह से प्रेशर नहीं लिया है, और उनका एक मतलब सोचना है कि चाइना से अपना पूरा तरह से निर्भरता हटा के एप्पल इंडिया में फोकस करे और इंडिया पे रहे। क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ जो चाइना में होता है, टैरिफ वार जो अभी हो रहा है, और वार की स्थिति लगातार बनती रहती है उसकी दूसरे देशों से उसका सीमा विवाद भी चलते रहता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि इंडिया में जानता है एप्पल की अच्छा खासा इंडिया में उनको मुनाफा होने वाला है, इंडिया अच्छा खासा ऑफर भी कर रहा है, इसीलिए टिम कुक ने ऐसा ध्यान दिया हुआ है इंडिया पे। हालांकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सठिया गया है पूरा तरह से, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वीजा का एक एलिगेशन किया, आम जो जाता था यहाँ से उसका किया, अभी बाकी सारे जो गुड जाते हैं उसका भी वो करने वाला प्लान है आने वाले दिनों में। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया से अभी कुछ दिनों पहले ही किया है। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ मतलब आग लगी हुई है अपने पिछवाड़े में। और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि अपना जो डॉलर है उससे उनका निर्भरता हटा ले कोई। और डॉलर का जो मिसयूज करते आया है अमेरिका, ये सारा देश जानता है कैसे उन्होंने स्विफ्ट के जरिए जो अभी का जो वार चल रहा है रसिया यूक्रेन में, तो रसिया पे कितना सैंक्शन लगाया, ये सारा कुछ इंडिया ने देखा है। तो इसीलिए इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अपना नहीं चाहता है कि पूरा तरह से वो निर्भर रहे डॉलर पे और स्विफ्ट पे। इसीलिए इंडिया ने यूएई, मलेशिया और बाकी देशों जैसे कि रसिया पे भी अभी अपना यूपीआई यूज करना चालू कर दिया है ट्रेड में। तो ऐसा कुछ देखकर डोनाल्ड ट्रंप को आग लगी हुई है। और वहाँ का जो जितना भी राष्ट्रपति होता है वो दो मुँहा होता है, आपको पता है, वहाँ की जनता भी ऐसी होती है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक कह सकते हैं
अपना रंग दिखा दिया है। तो इसके बाद इंडिया का क्या रुख रहता है हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा अमेरिका को एक कड़ा जवाब मिलेगा। अमेरिका ने भी कुछ दिनों पहले ही अभी बात किया है मौलाना मुनीर और वहाँ के पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ, और वहाँ डील हुआ है बिटकॉइन का। इसी बिटकॉइन के जरिए इनलीगल तरीका से जाता था जो पैसा, वो अब लीगल तरीका से पाकिस्तान में पैसा फंड करेगा अमेरिका और इंडिया में टेररिस्ट भेजने के लिए। तो ये सारा कुछ प्लानिंग है। और जो जिस तरीका से अमेरिका तवज्जो दे रहा है, अटेंशन दे रहा है पाकिस्तान को, ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो इरादा है वो कतई अच्छा नहीं है इंडिया को लेकर। और आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो निर्णायक होगा और अमेरिका को भी पूरा तरह से जवाब मिलेगा और साथ साथ पाकिस्तान को भी मिलेगा। जितना भी इंडिया के जो दुश्मन देश है उसको जवाब मिलना तय है, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा 1971 1999 वाला जो अमेरिका करते आया था अब तक। क्योंकि ये अब न्यू इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो अब इंडिया में उसका कोई भी प्रेशर नहीं चलने वाला है। तो आप बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आज का भस्मासुर जो है वो कहेगा कि आपको कौन है, तो वो कहिएगा आप लोग कि डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि आज का भस्मासुर यही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।